हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम बिहार बोर्ड यानी एग्ज़ाम 2025 के लिए हम ट्वेल्थ आपका इंग्लिश है, ट्वेल्थ क्लास का अगर आपका इंग्लिश है तो उसमें हम 1 से लेकर 11 चैप्टर तक का 100 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम पढ़ेंगे, जिसमें से आपको पूरे चैप्टर का यानी आपको पूरे प्रोज सेक्शन का इसमें से ऑब्जेक्टिव यानी 1 से लेकर 11 चैप्टर का रहने वाली है। जैसे आपका जो इंग्लिश है, जो आपका ये ट्वेल्थ इंग्लिश है, ट्वेल्थ इंग्लिश को कितने भाग में, जो आपका बुक वाला सेक्शन है उसमें आपको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका है क्या, एक आपका है प्रोज सेक्शन, दूसरा है आपका ये पोएट्री सेक्शन। तो आज हम प्रोज सेक्शन का जो है ना, हम इसमें 1 से 11 चैप्टर है और इसमें आपका है 10 चैप्टर। तो 11 चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव आज इस वीडियो में हम कवर कर लेने वाले हैं, यानी ये क्लास 1 शॉर्ट होने वाली है। आप लोग लास्ट तक आपको बने रहना होगा, तभी आप इस चैप्टर से पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी VBI क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आप देखेंगे। और इससे 10 चैप्टर रहेगा, एक वीडियो ऐसा लगेगा जिसमें भी आपको कंप्लीट करा देंगे। तो अभी हम देखने वाले हैं ये ट्वेल्थ इंग्लिश क्लास का 1 से 6 चैप्टर का हम VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले, जो बहुत ही आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग से निवेदन है कि क्या कीजिए कि सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, क्या कि बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर कर लीजिए। और चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना स्टार्ट कर देंगे। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट ही होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला नंबर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि प्रो सेक्शन का आगे आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका है। तो चलिए वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सबसे पहला है वो आपका देखना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो चलिए देखते हैं। तो इसमें कि इंडियन सिविलाइजेशन क्या है, आपका क्वेश्चन है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी, ये आपका है मतलब इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हिंदी होता है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जी आपका चैप्टर नंबर 1 है जिसको लिखा है महात्मा गांधी। पहले हम इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक क्या है? ऐसे है क्या, ये एक स्पीच है कि बी में कि ए शॉर्ट ए स्ट्रॉन्ग है कि एन ऐसे है कि प्ले है, क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज क्या है? तो आप जानते होंगे कि ये ऐसे है, ये आपका निबंध है जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन पर है आपका कि अगला क्वेश्चन है आपका है 2 नंबर अगला क्वेश्चन है कि द सेंटेंस मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेस्ट्रिक्टेड इज फ्रॉम, यानी एक में है कि आई हैव ए ड्रीम, यानी इसका हिंदी का पहले समझिए कि मॉडर्न इन्वेंशन यानी मॉडर्न जो सभ्यता है वह किसमें बताया गया है। ये आपका मॉडर्न सभ्यता जो है मैडनिंग वाला, ये कहाँ से लिया गया है, ये लाइन दिया हुआ है कहाँ से लिया गया है। एक में कि आई हैव ए ड्रीम से, आप यहाँ इंग्लिश पढ़े, इसके इंग्लिश से आपको डरने कोई जरूर नहीं है, आपको हम एकदम आसान भाषा में इंग्लिश बताते हुए चलेंगे। तो द सेंटेंस मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग यानी इन्वेस्टिगेशन, ये आपका कहाँ से लिया गया है? तो आपका लिया गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कितना नंबर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये 3 नंबर प्रश्न है आपका कि द सेंटेंस, यानी ये पर लाइन है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट मैन टू पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम, यानी ये कहाँ से लिया गया है? ये लाइन दिया हुआ, लाइन को पहचाने के हमें ट्रिक लाए हुए है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। तो इसमें लिखना है कि लाइन दिया हुआ है कहाँ से लिया, कैसे पहचानिएगा? तो ये आपका लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, क्योंकि ये का जो सबसे पहला नंबर चैप्टर देखिए, जैसे ही आपको क्या दिख रहा है, आपका अगर सिविलाइजेशन दिख जा रहा है, आपका सिविलाइजेशन दिख जा रहा है तो अब इतना समझ लीजिएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। और अगर आपका जैसे आपको ये महात्मा गांधी आपको देखने को मिल जाता है महात्मा गांधी, तो भी आप समझ जाइएगा कि कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ही ये लिया गया है। तो ये सब आपका कुछ लाइन था। तो और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कितना नंबर है? अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर प्रश्न है आपका कि 4 नंबर प्रश्न है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को कौन लिखे है? एक में है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी में है कि मार्टिन लूथर, सी में है कि महात्मा गांधी, और डी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कौन लिखे हैं? जब आप जानते होंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन सा चैप्टर लिखे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे हैं आपका बे भारत इज माई होम, क्या लिखे हैं? वो लिखे है आपको भारत इज माई होम, भारत इज
माई होम कौन लिखे हैं, तो ये आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ये लिखे हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन में तो ये नहीं है, क्वेश्चन में ये नहीं बोला जाए, इसमें बोला जाए कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कौन लिखे हैं, तो ये लिखे आपका महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। को एक दो और क्वेश्चन बताते हुए चला है ताकि आपको एक क्वेश्चन साथ साथ दूसरा को भी क्वेश्चन याद होता चले। तो ये हुआ आपका 4 नंबर। और 5वां नंबर प्रश्न में चलते हैं। 5वां नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। 5वां नंबर प्रश्न है कि इंडिया इज ग्लोरी इज दैट इट इज, यानी इसमें कि जो भारतीय महिमा है वह क्या है। एक में मोबल, क्या ये स्थिर है, बी में इमोबल या सिर्फ और स्थिर है, कि सी में इग्नोरेंट यानी ये गतिशील नहीं है, और डी में कि अनसिविलाइज यानी असभ्य है। तो इंडिया जो ग्लोरी यानी भारतीय महिमा क्या है, भारतीय महिमा आपका है इमोबल है और स्थिर है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका है 6 नंबर प्रश्न है कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, यानी गुजराती में सभ्यता का मतलब क्या होता है। गुजराती में आपका सभ्यता का मतलब क्या होता है वो आपको बतानी है, जो आपका चैप्टर नंबर 1 में पूछा जा रहा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में है कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। एक में है बैड कंडक्ट, बुरा आचरण, बी में है कि हैवी कंडक्ट, अच्छा आचरण, डी में गुड कंडक्ट यानी ये भी अच्छा आचरण, और डी में है डिलाइटफुल कंडक्ट यानी खतरनाक आचरण। क्या होगा द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन। आप यहाँ पर आए तो आप एकदम चिंता मत कीजिए इंग्लिश का, आप इंग्लिश का हम हिंदी बताते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स इसका हो जाएगा गुड कंडक्ट। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना नंबर 7 नंबर प्रश्न में है आपका कि 7 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, यानी आवर फोर फादर का मतलब होता है पूर्वज, हमारे पूर्वजों ने इन्वेंट मशीनरी यानी मशीन का आविष्कार क्यों नहीं किया। हमारे पूर्वज जो थे, हमारे फोर फादर थे, वे मशीन का आविष्कार क्यों नहीं किए थे। तो आपको एक में है कि बिकॉज यानी क्योंकि क्या नहीं किए थे। एक में दिस वर्ल्ड दे हैव मेड अस प्राउड, यानी क्या वो हम लोग को गर्व नहीं करते थे कि भी में दिस वर्ल्ड मेड इज लेजी, क्या वे ये नहीं चाहते थे कि हम लोग उससे क्या हो जाएंगे, वो हम बहुत सुस्त हो जाएंगे। किसी में दिस वर्ल्ड हैव इज इग्नोरेंट, यानी कि हम उसको क्या असंतुष्ट हो जाएंगे। किसी में कि दिस वर्ल्ड हैव मेड स्मार्ट, तो वे इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि हम जो मशीन का होगा हम गुलाम हो जाएंगे। तो गुलाम यानी लेजी यानी हम मशीन का क्या करेंगे गुलाम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। तो आपका 7 नंबर प्रश्न था। और चलिए 8 नंबर प्रश्न में आपको है कि 8 नंबर प्रश्न में यह लिखा हुआ है कि 8 नंबर प्रश्न में चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या है। 8 नंबर प्रश्न में यह है आपका, ये आप कहाँ से है, तो 8 नंबर प्रश्न में आप इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ही है। और उसके बाद वाला जो प्रश्न है वो आपका है भारत इज माई होम से। तो 8 नंबर प्रश्न है सिविलाइजेशन पॉइंट, क्या है आपका सवाल है सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन, यानी सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन क्या हो जाएगा। तो यानी जो सिविलाइजेशन है वह किसका यानी किसकी विकास की आवश्यकता है। तो एक में है कि आपका एक ऑप्शन नंबर ए है द पाथ ऑफ ड्यूटी, बी में है द पैटी ऑफ सिविलाइटी, और डी सी में है द पाथ ऑफ एनिमिटी, और डी में है द पाथ ऑफ ह्यूमैनिटी। सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू में, तो इसका हो जाएगा द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी हमारे कर्तव्य के निष्ठा की रास्ता दिखाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं और अगला आपका सवाल कहाँ से है। तो आपका और आपका जो सवाल है वो आपका है भारत इज माई होम से, जो आपका सेकंड चैप्टर है भारत इज माई होम, जो एक क्या है जो स्पीच है जिसको डॉक्टर जाकिर हुसैन जी दे रहे थे जब आपको वे राष्ट्रपति पद का जब शपथ ले रहे होते हैं, तब इस स्पीच को वे डिलीवर कर रहे होते हैं। अरे कब बनते हैं राष्ट्रपति बनते हैं आपका ये 1967 में, और इसके राष्ट्रपति बनने के बाद ही 2 साल के बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है 1969 में। ये सब का जानकारी जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर में है कि भारत इज माई होम से क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज दैट एजुकेशन इज डैश, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं। ए में है कि प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, यानी मुख्य हथियार है किसका, राष्ट्रीय उद्देश्य का मुख्य हथियार है शिक्षा, क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन यह कहते हैं। कि भी में कि फास्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, कि तेज़ी से इंस्ट्रूमेंट है जो नेशनल पर्पस का, किसी में ट्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, के डी में गुड इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। तो 9 नंबर आंसर हो जाएगा डॉक्टर हुसैन सेज दैट एजुकेशन इज प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कितना नंबर, अगला क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न में है। 10 नंबर प्रश्न में यह है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन
एंटर्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन स्पिरिट ऑफ डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस में प्रवेश करते हैं किस भावना के साथ। एक में है कि टोटल फेथ यानी पूर्ण पूर्ण वफादारी के साथ, कि भी मैं टोटल ट्रुथ यानी पूर्ण सच्चाई के साथ, किसी में टोटल डेडिकेशन पूर्ण समर्पण के साथ, कि डी में टोटल डिस्क्रिप्शन। क्या हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन स्पिरिट ऑफ, यह आपका हो जाएगा टोटल डेडिकेशन, पूर्ण समर्पण की भावना से वे ऑफिस में प्रवेश करते हैं। और 11 नंबर प्रश्न में क्या है, 11 नंबर प्रश्न में आपको है कि भारत इज माई होम इज रिटन बाय, भारत इज माई होम कौन लिखे है, तो आपको दिख रहा है जर्मन गिरी आपको लिखा है चार्लिस बोर्ड को जर्मन गिरी जी लिखा है। और सीगा नोया को आप देख रहे हैं, तो सीगा नोया कौन सा चैप्टर लिखे है, द आर्टिस्ट को लिखे है सीगा नोया। और यहाँ पर्ल एसबर्ग कौन सा चैप्टर लिखे है, इंडिया ट्रूथ और ट्रेवलर साइंस कौन लिखे है, पर्ल एसबर्ग। लेकिन बस ये आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ये लिखिए आपको भारत इज माई होम को, जिसमें आंसर पूछा जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। और 12 नंबर प्रश्न है कि भारत इज माई होम हैज़ बीन रिटन बाई, भारत इज माई होम को कौन लिखे हैं, भले ये स्पीच है लेकिन किसके द्वारा लिखा गया है, ए में है महात्मा गांधी जी के द्वारा, बी में है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा, सी में है मार्टिन लूथर किंग जी के द्वारा, डी में है कि बर्ट्रैंड रसेल जी के द्वारा। भारत में किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप जानते हैं कि महात्मा गांधी कौन से चैप्टर लिखे थे, महात्मा गांधी लिखे थे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को, लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे थे भारत इज माई होम को। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन से चैप्टर लिखे थे, तो लिखे थे आई हैव ए ड्रीम को। बर्ट्रैंड रसेल आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड को लिखे थे। यानी 12 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर में है कि भारत इज माई होम इज डैश, भारत इज माई होम में क्या है, ए नंबर में है ड्रामा, बी नंबर है ए शॉर्ट स्टोरी, डी में है कि स्पीच, और डी में है कि एन एस से। क्या है बताइए आप लोग, एक बार कमेंट करिए जल्दी जल्दी कि जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कि भारत इज माई होम है वो क्या है। तो वो आपका एक प्रकार क्या है, भारत इज माई होम आपका स्पीच है, जिसको डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने जब प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति पद का, जब वे राष्ट्रपति बनते हैं, जब वे शपथ ले रहे होते तो इस स्पीच को वे दे रहे होते हैं। और 14 नंबर प्रश्न में है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेन्स, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार कि वैल्यू क्या है रिमेन्स का। एक में है कि इटरनली वैल्यूड, बी में है कि फिजिकली वैल्यूड, सी में है सोसाइटी वैल्यूड, और डी में है इकोनॉमिकली वैल्यूड। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेन्स, यानी इसका वैल्यू क्या है, तो इसका वैल्यू एक ही है आपका इटरनली वैल्यूड, यानी ऑप्शन नंबर 14 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। और चलिए हम कितना नंबर, अब 15 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न में आपको ये है कि 15 नंबर प्रश्न में आपको बोला जा रहा है 15 नंबर प्रश्न में कि द निग्रो स्टील फाइंड्स हिमसेल्फ एंड एग्जाइल, यानी इसमें बोला जा रहा है कि निग्रो है, ये आपका कहाँ से लिया गया है, तो यह आपका लिया गया है, कितना नंबर प्रश्न था आपका, ये आपका ये देखना ये स्टार्ट किए थे कि भारत में होम वाला, तो इसमें था आपका ए पिंच ऑफ स्नफ से। अब ये आपका चैप्टर नंबर 3 आ गया, चैप्टर नंबर 3 आ गया क्या, ए पिंच ऑफ स्नफ। आपका हम लोग ये चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हम लोग देख लिए, इसका जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव था वो हम पढ़ लिए है। अब चलते हैं कि चैप्टर नंबर 3 है, तो ए पिंच ऑफ स्नफ, जिसको लिखे मनोहर माल गोनकर जी, कौन लिखे मनोहर माल गोनकर जी, जो एक खैनी जिसमें खुद हुए होते हैं, जो कहानी है, ये क्या है, आपका ये स्टोरी है, तो इसमें से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो 15 नंबर प्रश्न है कि नानू काका वाज देयर नैरेटर इज, इसमें है कि नानू काका जो लेखक है वे क्या है, एक में मैटरनल अंकल, बी में फादर, सी में कजिन, डी में है मदर। नानू काका वाज देयर नैरेटर इज, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कि नानू काका जो थे नैरेटर क्या थे, तो आपका मैटरनल अंकल थे यानी मामा थे। और 16 नंबर पर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर। और 16 नंबर प्रश्न है कि नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू, नानू काका आ रहे दिल्ली किस लिए, किसके कारण आ रहे थे, तो आपका आ रहे थे एक में कि सी सम पीपुल, क्या लोगों से मिलने, बी में कि सी सम मिनिस्टर, सी में कि सी ही सिस्टर एज फैमिली, और डी में सी सीज पर्सनल। नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू, तो किसके लिए ये आ रहे थे, तो आपका 16 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, वे आ रहे थे कुछ मंत्रियों से मिलने नानू काका। और 17 नंबर प्रश्न है कि नानू काका वाज रिलेटेड टू द नैरेटर एज हिज वाज हिज क्या, तो ये आपका हो जाएगा नानू काका के रिलेटेड नैरेटर क्या लगते थे, एक में कि सोन, बी में नेफ्यू, सी में ब्रदर इन लॉ, और डी में अंकल। तो नानू काका वाज रिलेटेड टू द नैरेटर इज वाज डैश, तो इसका हो जाएगा नेफ्यू।
यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वे आपको क्या लगते थे, वे भांजा लगते थे। 18 नंबर प्रश्न में है आपका 18 नंबर की डैश डैश वाज रिटन बाय ए पिंच ऑफ सनफ, यानी अ पिंच ऑफ सनफ यानी एक चुटकी खैनी कौन लिखे है। एक में है कि मनोहर महात्मा गांधी, बी में है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी में है मनोहर मालगोनकर, डी में है पर्लेस बक। कि डैश वाज रिटन बाय अ पिंच ऑफ सनफ कौन लिखे है, तो लिखे है मनोहर मालगोनकर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और आपका 19 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न में आपको है कि 19 नंबर प्रश्न में यह लिखा हुआ है अ पिंच ऑफ स्नफ इज डैश, यानी अ पिंच ऑफ स्नफ वह क्या है। एक में कि अ शॉर्ट स्टोरी, बी में एन एसे, सी में अ ड्रामा और डी में है कि अ स्पीच। अ पिंच ऑफ स्नफ क्या है, तो ये आपका अ पिंच ऑफ स्नफ आपका ये शॉर्ट स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर है। मनोहर मालगोनकर इज एन डैश डैश राइटर। मनोहर मालगोनकर कैसे राइटर थे। एक में कि ऑस्ट्रेलियन, बी में है कि अफ्रीकन, सी में एंडो एग्लियन और डी में है कि इंडोनेशियन। यानी मनोहर मालगोनकर इज राइटर कैसे राइटर थे। जो आपका मनोहर मालगोनकर थे वे किस प्रकार के राइटर थे, तो वे आपका थे ऑप्शन नंबर सी एंडो एग्लियन राइटर थे। और 21 नंबर प्रश्न है कि वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर इज फैमिली, यानी एक में है कि जो वाज कमिंग यानी जो वह जो नानू काका है वे आ रहे थे उनको फैमिली में, वो नरेटर कौन बताया था, तो एक बार को बताया था कौन। एक में है कि जो आ रहे थे, एक में है कि सोहनलाल वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर इज फैमिली, सोहनलाल, बी में रतिराम, सी में मिनिस्टर और डी में है नानू काका। जो वाज कमिंग यानी कौन आ रहे थे नरेटर से मिलने, नरेटर के परिवार से मिले, तो आपका आ रहे थे और नानू काका। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। और आपका ये अब चलते हैं कि आपका 3 चैप्टर तो हम लोग खत्म कर चुके हैं 11 चैप्टर में से। तो आपका 22 नंबर प्रश्न आई हैव ए ड्रीम से अब क्वेश्चन आ चुका है। तो मार्टिन लूथर किंग जिसको लिखे हैं, आई हैव ए ड्रीम का हिंदी होता है कि आई मतलब होता है मैं, है माने मेरे पास, और डी मतलब है सपना, यानी मेरा एक सपना है, इसका हो गया हिंदी आई हैव ए ड्रीम। तो इसको लिखे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। 22 नंबर इसका ही क्वेश्चन अब आ गया 22 नंबर क्वेश्चन से कि इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन गेव द निग्रो, यानी इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन निग्रो को किस लिए दिया गया था। एक में स्लेवरी गुलामी के लिए, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी गुलामी से आज़ादी के लिए, और सी में कैपिटिविटी यानी उसे छुड़ाने के लिए, डी में डिस्पेयर यानी इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन गेव द निग्रो किस लिए दिया गया, तो आपको इसलिए दिया गया था फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, उसको जो निग्रो थे जो काले लोग थे वो गोरे लोग से छुटकारा पाने के लिए। और चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अब जल्दी अगला 23 नंबर प्रश्न में है कि द निग्रो स्टिल फील्स हिमसेल्फ एन एक्जाइल, यानी निग्रो स्टिल फील्स हिम्स एंड जाइल। ए नंबर में इसका है इन अदर पीपुल लैंड्स, बी नंबर है इन हिज ओवन लैंड्स, सी में है कि इन कैनेडा और डी में है कि इन ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा अपना इन दिस ओवन लैंड, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। और 24 नंबर प्रश्न है द बैंक्स ऑफ जस्टिस फॉर द निग्रोज इज, यानी जो बैंक ऑफ जस्टिस है या निग्रो के लिए जो बैंक था वो क्या हो गया था। ए में है कि फुल, बी में है कि बैंकरप्ट, सी में है इम्पटी और डी में है कि वेसेंट। क्या हो गया था, तो आपका होगा बैंकरप्ट, दिवालियापन हो गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन नंबर कितना नंबर है 25 नंबर प्रश्न है इट वॉल्ड बी फैटल फॉर द नेशन टू आवर लुक। ए में है कि द यूरेजेंसी ऑफ द मोमेंट, बी में कि स्वेल्टरिंग समर ऑफ द निग्रो एस डिसकॉन्टिन्यू और सी में कि इन इग्नोरिंग ऑटम फॉर फ्रीडम और डी में कि द वाइल्ड विंड ऑफ रिक्वल्ड। तो अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द यूरेजेंसी ऑफ द मोमेंट। और 26 नंबर प्रश्न में है 26 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि 26 नंबर प्रश्न में है आपका ऑल ऑफ गॉड चिल्ड्रेन रेफर टू, ऑल ऑफ गॉड चिल्ड्रेन रेफर टू। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निग्रो, ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर प्रश्न में है 27 नंबर प्रश्न की कोलोराडो इज अ डैश इन अमेरिका। एक में कि रिवर, बी में कि माउंटेन, सी में कि ये प्लेट्यू और डी में कि प्लेन्स। तो क्या हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माउंटेन्स। और 28 नंबर प्रश्न में है 28 नंबर प्रश्न में है आपका मिसिसिपी इज अ डैश इन अमेरिका, यानी मिसिसिपी है वो अमेरिका के कहाँ बसा हुआ है। तो आपका कहाँ बसा हुआ है अमेरिका के, तो वह आपको बसा हुआ है अमेरिका के नदी के किनारे यानी रिवर।
ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन पर है आपका, अगला क्वेश्चन कितना नंबर है, अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर। वाज द लॉन्ग चेरिस्ड ड्रीम ऑफ निग्रोज। ए में है स्लेवरी, बी में है लग्जरी, बी में है पोएट्री और डी में है फ्रीडम। तो क्या हो जाएगा कि डैश वाज द लॉन्ग चेरिस्ड ड्रीम्स ऑफ निग्रो, तो आपका हो जाएगा फ्रीडम। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर में है आपका कि 30 नंबर प्रश्न है कि हैज़ रिटन आई हैव ए ड्रीम, यानी आई हैव ए ड्रीम को कौन लिखा है, मेरा एक सपना, इसको कौन लिखा है। ये में महात्मा गांधी लिखे हैं। कौन से चैप्टर को महात्मा गांधी तो लिखे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को, और मार्टिन लूथर किंग लिखे हैं कौन से चैप्टर को, तो आई हैव ए ड्रीम को, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर प्रश्न में है कि 31 नंबर प्रश्न में यह लिखा हुआ है आई हैव ए ड्रीम इज अ डैश। आई हैव ए ड्रीम इज, आई हैव ए ड्रीम है वो क्या है। एम में कि एन इस ऐसे, बी में कि ए ड्रामा, सी में है कि ए स्टोरी और डी में कि अ स्पीच। क्या है बताइए आप लोग कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 31 नंबर प्रश्न का। तो 31 नंबर प्रश्न का इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आई हैव ए ड्रीम जो है, आप जानते हैं कि वो क्या है, स्पीच है जिसको मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी को कहा दे रहे हैं। तो ये लिंकन मेमोरियल हॉल में दिए थे, याद होना है इसको। और ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ऐसे कौन सा है, तो ऐसे आपका है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और शॉर्ट स्टोरी आपका वो ए पिंच ऑफ स्नफ। और ड्रामा आपका एक ही है, ड्रामा कौन सा है, ड्रामा है आपका जो एंटोन चेखव जी लिखे हुए ए मैरिज प्रपोजल। तो और आपका 32 नंबर प्रश्न में है कि 32 नंबर प्रश्न में है आई हैव ए ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाय, यानी आई हैव ए ड्रीम फिर स्पीच को कौन दी है, अभी फिर वही सवाल आ गया। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर अभी भी देखे थे, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाए हुए हैं। और आपका 33 नंबर प्रश्न है कि 33 नंबर प्रश्न दिस स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन द स्टेप ऑफ डैश, यानी द स्पीच था, यह स्पीच जो मार्टिन लूथर किंग डिलीवर करे थे, जब दे रहे थे तो कहाँ दे रहे थे। एक में कि लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन, और बी में कि नेहरू मेमोरियल इन न्यू दिल्ली, सी में कि विक्टोरियल मेमोरियल इन कैलकुटा, और डी में तिलक मेमोरियल इन बॉम्बे। कहाँ दे रहे थे, तो ये आपका दे रहे थे लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन, यानी ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से। आपका हमने 4 चैप्टर हमने खत्म कर दिया है, आपका 5वां चैप्टर पर चल रहा है। 5वां चैप्टर फुल चैप्टर आपका 11 देखना है, उसके बाद ही हो जाएगा चैप्टर एंड। तो इसमें क्या है देखिए, इसमें देखते हैं, इसमें जो है आपका, इसमें क्या अब आ गया आपका आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। इसका हिंदी होता है कि कुछ ऐसे विचार जो मानव जाति को समय के साथ मदद किया, जिसका लिखा है ब्रैटन रसेल जी। जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन यानी 34 नंबर प्रश्न है कि द आर्टिस्ट इज, क्या है आपका, द आर्टिस्ट इज। तो इसमें जाएगा द आर्टिस्ट क्या है आपका, द आर्टिस्ट क्या है, द आर्टिस्ट आपका एक शॉर्ट स्टोरी है, इसमें सीबी रहता है, जिसका नाम एक मेन पात्र कौन है, मुख्य कैरेक्टर सीबी रहता है। ऑप्शन नंबर पी होगा इसका राइट आंसर। और 35 नंबर प्रश्न है आपका, 35 नंबर प्रश्न में कि सीबी वाज ए डैश ईयर ओल्ड जापानीज बॉय। सीबी कितने साल का जापानीज लड़का था, सीबी कितने साल का था, 12 ईयर ओल्ड, यानी 12 साल का जापानीज लड़का था, यानी ऑप्शन नंबर ए। और है अगला क्वेश्चन 36 नंबर की सीबी इज हॉबीज वाज कलेक्टिंग। सो सीबी का हॉबी क्या था, वो क्या करने में सीबी का हॉबी था, तो सीबी का हॉबी था एक में गॉड्स, बी में फ्लावर्स, सी में है सीड्स और डी में है ग्रास। क्या करने में उसका हॉबी था, वो आपका हॉबी क्या था, हॉबी था आपका उसका गॉड्स को, यानी कद्दू को कलेक्ट करने में, उसको डिजाइन बनाने में। और है आपका 37 नंबर प्रश्न में है कि 37 नंबर प्रश्न में द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स इज कॉल्ड डैश पास टाइम। तो एक में कि जो द हॉबी यानी जो उसका कलेक्टिंग करने उसका जो शौक था कलेक्टिंग गॉड्स को, वो क्या माना जाता था, उसे आपके इफेन्युएट यानी स्त्रीण धर्म माना जाता था। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर 37 नंबर प्रश्न का। अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर प्रश्न में कि सीबी टुक टू डैश आफ्टर गोइंग अप कलेक्टिंग गॉड्स। एक में है कि रीडिंग बुक, सीबी यानी टुक, सीबी ने को देखा, जब सीबी को जब देखा उसके क्या थे, सीबी को किस तरह देखा गया था, वो देखा गया था क्या करते समय जब उसके पेरेंट्स और टीचर जब वो गॉड्स को छीन कर उसको जब गेट कीपर को दे दिए तो उसके बाद वो क्या करने लगा था, तो उसके बाद वो पेंटिंग पिक्चर करने लगा था, पेंटिंग पिक्चर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर।
और अगला क्वेश्चन आपका है 39 नंबर प्रश्न है कि सीबी लिव्ड इन अ डैश। सीबी लिव्ड इन अ डैश, सीबी कहाँ रहता था? तो सीबी रहता था कहाँ? हार्वर्ड टाउन में। जो आपका ऑप्शन नंबर देखिए अगला दिया रहेगा, इसमें होगा आपका, देखिए इसमें कहाँ रहता था? तो वो आपका रहता था यहाँ, और इसको छोटा कर लेते हैं। अब चलिए ये कहाँ रहता था? तो वो आपका रहता था ये हार्वर्ड टाउन में। हमने बताया हार्वर्ड टाउन में, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है आपका कि अगला प्रश्न है कि सीगा नोया इज अ डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। सीगा नोया यानी जो लिखे हुए हैं 10 आर्टिस्ट को सीगा नोया कहाँ के शॉर्ट स्टोरी राइटर थे? ये थे आपका जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। और 41वां प्रश्न है कि सीगा नोया इज अ डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर, तो ये आपको भी हो जाएगा क्या? जापानीज ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और 42 नंबर प्रश्न है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड हैज बीन रिटेन बाय, यानी आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड कौन लिखे थे? तो इसके लिखे थे ब्रैटन रसेल, ब्रैटन रसेल इसको लिखे थे। और 43 नंबर प्रश्न कि ब्रैटन रसेल वाज ए डैश, तो ये आपको हो जाएगा ब्रैटन रसेल एक क्या थे? एक में कि आर्टिस्ट यानी कलाकार, बी में कि ड्रामाटिस्ट, और सी में कि मैथमेटिशियन, और डी में कि जियोलॉजिस्ट। ब्रैटन रसेल क्या थे? तो ये आपका थे मैथमेटिक्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 नंबर प्रश्न है कि 44 नंबर ये प्रश्न है सिविलाइजेशन हैज़ टॉट अस टू बी मोर डैश, यानी सिविलाइजेशन हमें एक दूसरे के प्रति क्या रहना सिखाती है? तो एक में है कि ब्रदरली यानी भाईचारा, बी में है कि फ्रेंडली यानी मित्रवत, और सी में है कि क्राउडली, और डी में है कि नोबली। तो हमें सिविलाइजेशन हैज़ टॉट अस टू बी मोर, तो ये हमारी क्या सिखाती है? हमें एक दूसरे के प्रति मित्रवत रहना, मित्रवत रहना एक दूसरे के प्रति कौन सिखलाती है? तो सिविलाइजेशन सिखलाती है। और अगला प्रश्न है आपका कि आवर एटीट्यूड टुवार्ड्स आउटसाइड और हर्ड इज डैश, तो एक में जाएगा हॉस्टल लाइट, बी में है कि फेवरेटेबल, सी में फ्रेंडली, और डी में है कि वार्मली। तो आवर एटीट्यूड टुवार्ड्स आउटसाइड आवर हर्ट्स इज डैश, तो एक हो जाएगा हॉस्टल लाइट, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है आपका कितना नंबर? अगला क्वेश्चन है कि 6 नंबर प्रश्न है कि द आर्टिस्ट कौन लिखे? में कौन लिखे थे? तो इसको सीगा नोया लिखे थे। तो इनसे ही प्रश्न है, तो इसमें बचा हुआ प्रश्न 46 नंबर द आर्टिस्ट हैज़ बीन रिटेन बाय, आर्टिस्ट कौन लिखे थे? तो अभी बताया था इसको लिखे थे सीगा नोया जी। अब आपका चैप्टर से आता है कौन सा? अब आपका चैप्टर 7 से आती है प्रश्न, चैप्टर 7 से चाइल्ड बोर्न यानी जर्मन गिरी, चैप्टर नंबर 7 से प्रश्न आती है। 11 चैप्टर है, इसमें हमने 7 चैप्टर तो देख लिए हुए हैं। अब बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ है, जिसमें से आपको पूरा समाप्ति हो जाएगा। इसमें अ चाइल्ड इज बोर्न, इसको लिखा है जर्मन गिरी जी। यह इससे क्वेश्चन है कि चाइल्ड हेटिव वुमेन गो टू देयर डैश हाउस टू स्टे ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ देयर प्रेगनेंसी, यानी जो सिलहेटी वुमेन होते हैं जब पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो वह कहाँ जाती है? तो वह आपका जाती है हाउसमेट्स, नहीं जाती है अंकल्स यानी मदर्स, वो अपने क्या जाती है? और ब्रदर इन लॉ नहीं जाती, वह जाती है अपने माँ के घर। जब भी कोई भी लड़की जब पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो अपने माँ के घर जाती है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपका है कितना नंबर? अगला क्वेश्चन 48 नंबर है कि अ चाइल्ड इज बोर्न हैज़ बीन रिटन बाय, यानी एक बच्चे का जन्म का लेखक कौन है? एक में डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे थे कौन से चैप्टर को? तो ये लिखे थे भारत इज माई होम को, महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को, जर्मन गिरी अ चाइल्ड इज बोर्न को, और सीगा नोया लिखे थे द आर्टिस्ट को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और 49 नंबर प्रश्न है आपका कि 49 नंबर प्रश्न है अ चाइल्ड इज बोर्न इज डैश, अ चाइल्ड इज बोर्न क्या है? तो एक में है कि एन एसे, बी में है कि शॉर्ट स्टोरी, सी में स्पीच, और डी में है और ड्रामा। तो अ चाइल्ड इज बोर्न भी ये क्या है? ये भी एक ऐसे है, ऑप्शन नंबर ए। और जो आपका फर्स्ट चैप्टर सबसे फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वो भी आपका क्या था? वो भी आपका ऐसे ही था। और आपका है 8 नंबर प्रश्न है कि 8 नंबर चैप्टर आ चुका है, हमने 7 चैप्टर अभी कंप्लीट कर लिया। 8 नंबर चैप्टर क्या है? 8 नंबर चैप्टर में है आपका ये हाउ फ्री इज़ द प्रेस, जिसको कौन लिखे है? हाउ फ्री इज़ द प्रेस को लिखे है डोरोथी एल सायर जी, जिसमें वे हाउ फ्री ये बात करते हैं कि प्रेस कितना स्वतंत्र है, प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में इसमें बात करते हैं कि हाउ फ्री इज़ द प्रेस, यानी डोरोथी एल सायर लिखे थे। इसमें 50 नंबर प्रश्न है कि द स्टेट इज़ द डैश, यानी द स्टेट इज़ द डैश। एक में है कि सर्वेंट, फिर में है कि मैटर, सी में है लीडर, और डी में है टीचर। तो इसका हो जाएगा सर्वेंट यानी नौकर, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। 51 नंबर प्रश्न है कि डोरोथी एल सायर्स इज एन डैश, में कि डोरोथी एल सायर्स एक क्या थे? एक में है कि नोवेलिस्ट, बी में सिंगर, सी में एसेस्ट, और डी में एक्टर।
तो जो डोरोथी एल साइरस थे वो आपका नोवेलिस्ट यानी उपन्यासकार नहीं थे, गायक भी नहीं थे, वो आपका क्या थे, तो वो आपका थे ये एसेइस्ट। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका कितना नंबर, अगला क्वेश्चन आ गया आपका ये 52 नंबर में कि डोरोथी एल सायर्स सेज दैट प्रेस इज फ्री, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, क्या हो जाएगा कि डोरोथी एल सायर्स दैट प्रेस इज फ्री, तो यह कहा जाएगा कि समवेयर, कुछ जगहों पर जो है प्रेस फ्री नहीं है, हर जगह पर नहीं, कुछ जगहों पर है जो प्रेस फ्री नहीं है। और 53 नंबर प्रश्न है कि हाउ फ्री इज द प्रेस हैज़ बीन रिटेन बाई, हाउ फ्री इज द प्रेस को कौन लिखे, तो इसको लिखे हैं महात्मा गांधी जी ने लिखे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने लिखे हैं, ब्रिटेन से डोरोथी एल सायरस जी को लिखे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है 54 नंबर की हाउ फ्री इज द प्रेस इज डैश, यानी हाउ फ्री इज द प्रेस क्या है, एक में शॉर्ट स्टोरी, बी में कि एन स्पीच, सी में कि एन एसे, डी में ड्रामा। तो हाउ फ्री इज द प्रेस है वो आपका एन एस, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न चलते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 55 नंबर है, 55 नंबर प्रश्न है आपका कि 55 नंबर प्रश्न में आ गया कि चलिए देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न में यह लिखा हुआ है आपका कि द पीपुल आर द डैश, द पीपुल आर द डैश, तो आपका द पीपुल आर डैश आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा मास्टर्स, ऑप्शन नंबर बी। इसको फटाफट से हम लोग देखते हैं, हम लोग को पूरा चैप्टर खत्म कर दिए है 11 चैप्टर। अब आ गया आपका 9वां चैप्टर, 9वां चैप्टर द अर्थ है, जिसमें लिखा है एच बेट्सी द अर्थ में आपको बात किया जाता है, इसमें रहता है एक, इसमें पृथ्वी, इसका हिंदी हुआ द अर्थ का हिंदी हुआ पृथ्वी, लेकिन इसमें धरती दिया होता है क्योंकि इसमें देखिए द आर्टिस्ट में उसमें सीवी का बात हुआ था, इसमें भी एक लड़का होता है जिसका बात होता है, तो वो भी चलते हैं, जो जिसका नाम होता है बेंजी। जो बेंजी बहुत ही धूर्त लड़का होता है जो मुर्गियों का व्यापार करता है, तो उसी के बारे में बात करनी है इसमें। तो इसमें क्वेश्चन है सबसे पहला 56 नंबर क्वेश्चन है कि बेंजी एस ब्रदर हैंडेड हिम पासबुक एट द एज ऑफ, यानी बेंजी के जो क्या थे, जो बेंजी के जो फादर थे वे कब उनको पासबुक उसे हाथों में दे दिए थे, वे दे दिए थे आपको 21 यानी 21 साल की उम्र में वे बेंजी के हाथ में पासबुक दे दिए थे, बैंक का पासबुक, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है आपका 57 नंबर, 57 प्रश्न है कि आपका कि बेंजी एस पेरेंट्स हैड रेंटेड देयर लैंड टू अ मैन नेम्ड, यानी करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है कि बेंजी के पेरेंट्स यानी बेंजी के माता पिता थे वे हैड रेंटेड देयर लैंड ऑफ मैन नेम्ड, यानी किससे, इसमें है कि वे किससे ज़मीन बेच दिए थे बेंजी के पेरेंट्स से, तो वे था सैंडर्स से क्या थी, वे ज़मीन बेचे हुए थे, तो एक बेंजी था वो ज़मीन खरीद लिया था। और 58 नंबर प्रश्न है कि बेंजी वांटेड टू डैश हिज पेरेंट्स है लैंड, यानी इसमें बोला जा रहा है आपका कि बेंजी वांटेड टू पेरेंट्स लैंड, यानी बेंजी क्या किया था, उनका जो पेरेंट्स का ज़मीन था वो क्या कर लिया था, तो वो खरीद लिया था, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कितना नंबर, 59 नंबर प्रश्न है आपका कि 59 नंबर प्रश्न में द अर्थ हैज़ बीन रिटेन बाय, द अर्थ को कौन लिखे है, द अर्थ को लिखे है आपका एच ई बेट्सी द अर्थ को लिखे है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। तो 60 नंबर प्रश्न में है आपका, 60 नंबर प्रश्न में चलिए देखते हैं क्या है। 60 नंबर आपका प्रश्न में यह लिखा हुआ है द अर्थ इज डैश, क्या है आपका, द अर्थ इज डैश, ए में है कि अ ड्रामा, एंड द अर्थ है क्या है, बी में है कि अ स्पीच, सी में है कि अ शॉर्ट स्टोरी, और डी में कि एन एसे। द अर्थ क्या है, तो दो अर्थ आपका है, ये भी आपका एक शॉर्ट स्टोरी ही है, और ए पिंच ऑप्शन ऑफ था वो भी आपका शॉर्ट स्टोरी ही था, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और 61 नंबर प्रश्न है बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ डैश, यानी बेंजी ने स्कूल छोड़ दिया कितने के एज में, तो ये एक में कि क्या 13, कि बी में है क्या 14, कि सी में 15, कि डी में कि 16, कितने के एज में छोड़ दिया था स्कूल, तो वो बेंजी था वो छोड़ दिया था 14 साल के स्कूल में स्कूल छोड़ दिया था 14 साल के एज में। तो और अब देखते हैं 10वां चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। हमने कितना देख लिया था, हमने देख लिया यहाँ तक 9 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 10 और 11 2 चैप्टर बाकी हुआ है, बाकी आपका पूरा प्रोच से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो खत्म हो जाएगा। तो ये भी चलिए देखी कर जाइएगा, 20 में नहीं चल जाइएगा। इसमें अब 10 नंबर प्रश्न है कि आपका कि 10 नंबर अब आ गया चैप्टर, 10 नंबर चैप्टर है इंडिया ट्रूथ और ट्रेवलर्स आइस, यानी इसका जो भारत की नज़र से जो विदेशी की नज़र से भारत कैसा है, जो घूमने आते हैं जो यात्री की नज़र से भारत कैसा है, इसी में बात किया जाता है, जिसको लिखे पर्ले सुबक जी।
जो राइटर है जो पर्लेस बकी है। और इसका 22वां नंबर प्रश्न है, यानी सबसे बड़ा प्रश्न है कि इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, इससे बहुत क्वेश्चन होता है लेकिन हम जितना इंपॉर्टेंट है वही लाए। इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ डैश, एक में द डॉक्टर लाइफ, बी में द वाइफ इज लाइफ, सी में द कश्मीर मैन इज लाइफ, और डी में कि पर्लेस बॉक इज लाइफ। इंडिया वाज पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ किसका, एक जीवन का हिस्सा बन गया, तो वो आपका किसका बन गया, पर्लेस बॉक जी का जीवन का हिस्सा बन गया क्या, ये भारत। और आपका है अगला प्रश्न आपका 63 नंबर की, अकॉर्डिंग टू पर्लेस बॉक हु इज़ द ब्लेंड फॉर इंडिया इज पोएट्री, यानी इसमें कि एक पर्लेस बॉक के अनुसार जो दोष है इंडिया पर वह क्या है, तो वह आपका यह है कि वह द ब्रिटिश लोग थे वैसे दोष लगाते थे, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है आपका 64 नंबर, हाउ डिड पर्लेस बॉक इट हर फूड इन अ इंडियन विलेज, इसमें है कि हाउ डिड पर्लेस बॉक इट हर फूड इन ए इंडियन विलेज, तो आपका हो जाएगा क्या, विथ हर हैंड्स, विथ हर हैंड, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन 65 नंबर है कि पर्लेस बॉक इज ए डैश, पर्लेस बॉक क्या है, एन इंडियन राइटर, बी में कि एन इंग्लिश राइटर, सी में कि एन अमेरिकन बोर्न फीमेल राइटर, कि बताइए आप लोग, डी में कि एन रशियन फ्रॉम फीमेल राइटर, तो क्या है इसका हो जाएगा कि वे अमेरिका फ्रॉम फीमेल, वे अमेरिका में जन्मे एक महिला लेखिका है पर्लेस बॉक जी, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपका है ये 66 नंबर प्रश्न में आ गया। 66 नंबर प्रश्न में जो है आपका अकॉर्डिंग टू बॉक, यानी अकॉर्डिंग टू पर्लेस बॉक व्हाट लेसन हैज़ इंडिया टू टीच द वर्ल्ड, यानी इसका हो जाएगा राइट आंसर क्या, 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द लेसन ऑफ वायलेंस की, द लेसन ऑफ पीस की, द लेसन ऑफ ऑनेस्टी, द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस, तो इसका हो जाएगा क्या आपका, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न 67 नंबर है, अकॉर्डिंग टू बॉक द पुअरेस्ट पीपुल इन इंडिया आर डैश, अकॉर्डिंग टू बॉक द पुअरेस्ट पीपुल इन इंडिया आर डैश, इसका हो जाएगा एक में कि वाइज, बी में कि वाज एंड इंटरनली सिविलाइज, और बी में कि डिसऑनेस्ट, और सी में फुलिश। अकॉर्डिंग टू बॉक द पुअरेस्ट पीपुल इन इंडिया आर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाइज इंटरनली क्लोज, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न है आपका 68 नंबर प्रश्न है कि 68 नंबर प्रश्न है आपका, पर्लेस बॉक ऑब्जर्व दैट रिलीजन इज इवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ इन इट्स, इसका क्या हो जाएगा, एक में बेस्ट एक्सेप्ट, डी में कि वरेस्ट एक्सेप्ट, सी में कि परवेंट एक्सेप्ट, और डी में कि बेस्ट एज वेल एज फॉर एक्सपेक्ट, तो इस पर्लेस बॉक ऑब्जर्व दैट रिलीजन इज इवन प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ इट्स, इसका 68 नंबर प्रश्न का जो आपका उत्तर हो जाएगा ना वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेस्ट एज वेल इज फॉरेस्ट एक्सपेक्ट, यानी सभी धर्मों को पूजने वाला हमारा क्या है, भारत है, ऑप्शन नंबर डी। और अगला प्रश्न आपका कितना नंबर है, तो 69 नंबर प्रश्न है, इन द एसे इंडियन ट्रूथ और ट्रेवलर्स आइज पर्लेस बॉक गिव्स, यानी ये जो आपका एसे है इंडिया ट्रूथ या ट्रेवलर्स आइज, ये पर्लेस बॉक कब दिए थे, तो ये आपका दिए थे कब, ये आपका दिए थे, और रियल पिक्चर ऑफ इंडिया इन इट्स पीपल, जो भारत के जो लोगों का रियल पिक्चर असली छवि दिखाती है इसमें दिखाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अब आगे कहाँ से प्रश्न, अब प्रश्न आ चुका है आपका 70 नंबर, यानी आपका यही अब अंतिम प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर मैरिज प्रपोजल से भी इसमें सवाल रहेगा। अभी कहाँ से सवाल है, अभी आपका है इंडिया ट्रूथ और ट्रेवल्स आय से ही है। तो 70 नंबर प्रश्न है कि व्हाट कैरेक्टराइज न्यू इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी इसका हो जाएगा राइट आंसर, बताइए आप लोग, व्हाट कैरेक्टराइज न्यू इंडिया आफ्टर डिपेंडेंस, तो इसका आपका राइट आंसर कितना नंबर हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा एम है कि क्विट कॉन्फिडेंस एंड यूनिलैंडिंग आइडियलिज्म, बी में कि रिग्रेट फॉर रिमेनिंग इन स्लेवरी, सी में कि एंगर अगेंस्ट हर फॉर्मर रूल्स, बी में कि स्कॉलर हंगर एंड डिसीज, इसका हो जाएगा आपका क्विट्स कॉन्फिडेंस एंड यूनिलैंडिंग आइडियलिज्म, यानी ऑप्शन नंबर ए हुआ इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है आपका 71 नंबर प्रश्न में आपका है 71 नंबर प्रश्न है
पर्लसबर्ग हैड विजिटेड इंडिया, यानी पर्लसबर्ग जो इंडिया विजिट कर रहे थे वो कब गए? टू सी द ताजमहल, क्या देखने आए थे? टू द ताजमहल क्या देखने आए थे? बी में टू सी द जामा मस्जिद, के जामा मस्जिद, किसी में टू मीट गांधी जी, के गांधी जी मिलने आए थे, कि डी में कि द नॉन द इंडियन पीपल, के भारतीय लोगों से मिलने आए थे। तो आपको बतानी है कि पर्लसबर्ग हैड विजिट कैसे किए थे, तो आपको विजिट किए थे, एक में क्या किए थे वे आपको विजिट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और 72 नंबर प्रश्न में आपका है 72 नंबर प्रश्न में कि 72 नंबर प्रश्न है पर्लसबर्ग टॉट इन ए डैश यूनिवर्सिटी, एक में है कि चाइनीज, बी में है अमेरिकन, सी में है कि अफ्रीकन, डी में है कि ब्रिटिश। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चाइनीज। और आपका कितना नंबर प्रश्न अब आ गया? अब आपका आता है ये कितना नंबर 73 नंबर प्रश्न, पर्लसबर्ग वाज एंड डैश बाय बर्थ, यानी पर्लसबर्ग थे वे कहाँ जन्म लिए थे? तो आपका जन्म एक में अफ्रीकन, बी में इंडियन, सी में ब्रिटिश और डी में अमेरिकन। कहाँ जन्म लिए थे? वे जन्म लिए थे अमेरिका में, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 74 नंबर प्रश्न है कि इंडिया ट्रूथ और ट्रेवलर्स आइज हैज़ बीन रिटन बाय, इंडिया ट्रूथ और ट्रेवलर्स आइज को कौन लिखे है? तो लिखे कौन इसको? पर्लसबर्ग जी, पर्लसबर्ग जी लिखे है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। कारण टैगोर जी ने लिखे, लियो टॉलस्टॉय ये भी नहीं लिखे, ये सब नहीं लिखे, ऑप्शन नंबर सी लिखे हुए हैं। और आपका है 75 नंबर प्रश्न में आ गया। 75 नंबर प्रश्न में इंडिया ट्रूथ और ट्रेवलर्स आइज इज डैश, ए में है इंडिया ट्रूथ और ट्रेवलर्स आइज ये क्या है? एक में है कि अ शॉर्ट स्टोरी, बी में अ पॉलिटिकल ट्रेजेडी, और सी में एन एक्सेप्ट फ्रॉम और नोवेल, और डी में एन ऐसे। क्या है इंडिया ट्रूथ और ट्रेवलर्स आइज? आपका है एन ऐसे, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। तो 76 नंबर प्रश्न पर्लसबर्ग कैम टू इंडिया, पर्लसबर्ग कैम टू इंडिया कब इंडिया आई थी? एक में है कि टू सी द रिवर्स एंड माउंटेन्स, बी में है कि टू टॉक और टू मेंशन लीडर्स, और सी में टू सी द बिग सिटीज, और डी में टू लिसन टू द यंग इंटेलेक्चुअल एंड द प्रेजेंट ऑफ इंडिया। ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। कि वो सिर्फ क्या यंग लोग यानी युवा को देखने आए थे और आपके किसानों को देखने आए थे बस। और आपका अंतिम चैप्टर आ जाता है 11 नंबर चैप्टर, 11 नंबर यानी मैरिज प्रपोजल, जो आपका प्रो सेक्शन का है, जो आपको प्रो सेक्शन का अंतिम नंबर लास्ट नंबर चैप्टर है, यही है आपका। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब चलते हैं कि इसमें है सबसे मैरिज प्रपोजल यानी इसमें होता है शादी का प्रस्ताव, इसमें से जो लिखे है एंटोन चेखव जी। और इसका क्या हो जाएगा? 77 नंबर प्रश्न है इसका हो जाएगा। इस चैप्टर का सबसे पहला प्रश्न है एंटोन चेखव बिगेन हिज लिटरली कैरियर बाय राइटिंग। एंटोन चेखव अपने कैरियर के बाद क्या लिखने से किए थे? एक में शॉर्ट स्टोरी, बी में पोएम्स, सी में ड्राम्स, डी में है कि कॉमिक स्केच। क्या लिखने से किए थे? तो आपका पूरा शुरुआत जो है ना वो आपका शॉर्ट क्या लिखने से किए थे? शॉर्ट स्टोरी, यानी ऑप्शन नंबर एक कॉमिक स्केच लिखने से किए थे, ऑप्शन नंबर डी। आपको गलत दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी कॉमिक स्केच लिखने से शुरुआत किए थे। और आपका ये 78 नंबर प्रश्न है कि 78 नंबर प्रश्न है द नेम्स ऑफ लोमो डॉग इज डैश, यानी लोमो एक में एक नोमो था, लटालिया था, एक चुबुको था। तो लोमो का जो कुत्ता का नाम क्या था, ये डॉग का नाम क्या था? तो लोमो का कुत्ता का नाम था गेज, और नटालिया का था लीप। ये आपको याद रखना है, बहुत तरह पूछे गए प्रश्न ही। और आपका ये 79वां प्रश्न है कि अ मैरिज प्रपोजल हैज़ बीन रिटन बाय, अ मैरिज प्रपोजल कौन लिखे हैं? एक में एच.ई. बेट्स, बी में है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी में है कि एंटोन चेखव, डी में है डोरोथी एल सायर्स। ए मैरिज प्रपोजल हैज़ बीन रिटन में कौन लिखे हैं? इसको लिखे है आपका एंटोन चेखव जी, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न आपका है 80 नंबर प्रश्न है अ मैरिज प्रपोजल इज डैश, अ मैरिज प्रपोजल क्या है? ए में एन.एस.ए, बी में अ स्पीच, सी में अ ड्रामा, और डी में अ शॉर्ट स्टोरी। तो और मैरिज प्रपोजल जो है ना आपका वो आपका ड्रामा ही है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और 81 नंबर प्रश्न है आपका 81वां प्रश्न में अ मैरिज प्रपोजल इज ए डैश एक्ट प्ले, क्या है? अ मैरिज प्रपोजल डैश एक्ट प्ले, तो ये आपका नहीं, ये आपका वन एक्ट प्ले, सबसे पहला प्ले यानी ड्रामा है, और ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। अब 82वां प्रश्न आ गया इट इज़ नॉट वेरी नाइस फॉर यू टू डैश यावर नेफर, तो ए लव, डी में के निगलेक्ट, सी में के रेयरली ओन, डी में के हैव फेथ। तो आपका हो जाएगा राइट आंसर 82 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। तो आपका कुल मिलाकर अब चैप्टर एंड होता है। जो अपने 82 प्रश्न बताए थे आपको प्रो सेक्शन से, एक बताइएगा कमेंट में कितना सही कर पाए। आपको आज क्लास का आज कैसा लगा, ये बहुत ही हम इंतजार करेंगे, आपको कमेंट लिख दीजिएगा। और लाइक नहीं किया हुआ तो लाइक कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट